everyone, welcome to Rinku's vlog. It's winter time guys, and if it's winter then gajar ka halwa or gajrela can't be far behind. We all have childhood memories and these childhood memories are also incomplete if we don't cherish the memories of gajar ka halwa. जी हाँ, हर घर में सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा तो बनता ही है। मानती हूँ कि सबका तरीका थोड़ा अलग है, बट जो भी ट्रेडिशनल तरीके हैं हम उसे फॉलो करते हुए आए हैं और विद टाइम हमने उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस यू ट्राई टू एक्चुअली चेक आउट शुगर और रिफाइंड शुगर की जगह आप जैगरी यूज करते हो। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हेल्दी गाजर का हलवा बनाया जाए। गाजर का हलवा in itself is healthy guys, okay? Carrots are the star ingredient of this recipe और कैरेट्स बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है और साथ ही पौष्टिक होने के साथ ही दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चाहे वो शादियां हो, बर्थडे हो या जस्ट आपका मन कर रहा हो घर में बैठ करके शाम को गाजर का हलवा खाने का, और ये खासकर लंच में एक अच्छा डेजर्ट भी होता है। Because I think after lunch, after heavy lunch, when you have gajar ka halwa as a dessert, it completes your meal, right? So, आज के गाजर के हलवे में जो मैं बनाने जा रही हूँ, मैं शुगर, रिफाइंड शुगर यूज नहीं कर रही हूँ। उस व्हाइट शुगर की जगह मैं जैगरी गुड़ का पाउडर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ भी यूज कर सकते हैं और मैं खोया भी यूज नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं बाजार से लाके खोया नहीं यूज कर रही हूँ। यू वॉच द रेसिपी एंड देन यू विल फाइंड कि मैं खोया को कैसे रिप्लेस कर रही हूँ। ना 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 ना, नो मिल्क पाउडर। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं मिल्क पाउडर डालने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। अपार्ट फ्रॉम गाजर यू नीड अदर टू इंग्रेडिएंट्स। जैगरी तो मैंने आपको बताया, साथ में एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वह कार्डमम। कुछ लोगों को इलायची का फ्लेवर इतना पसंद नहीं है, बट आई थिंक वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गाजर के हलवे में इलायची देते ही हैं। तो घी भी एक इंग्रेडिएंट है जो हम यूज करते हैं। तो आपको ज्यादा घी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक जितने भी हलवे हैं उसमें गाजर का हलवा ही है जिसमें घी इतना नहीं लगता है। लेकिन अगेन इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू यूज जेनरस अमाउंट ऑफ घी देन यू कैन डू दैट, ओके? बिकॉज घी हमेशा ही हमारे जो इंडियन स्वीट्स है उसके फ्लेवर को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। तो डेफिनेटली हम घी भी यूज करेंगे। लेकिन गाइस, द सरप्राइजिंग थिंग और यू कैन से द एक्साइटिंग थिंग इज दैट मैं गाजर को ग्रेट नहीं कर रही हूं। ग्रेटिंग नहीं होता सीरियसली। अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आप मेरी तरह फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, यस गाइज प्लीज कंग्रेचुलेट मी। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गाजर का हलवा, लेकिन गाजर का हलवा फर्स्ट टाइम नहीं खा रही हूँ। गाजर के हलवे को बनते हुए जो देखा है वो भी फर्स्ट टाइम नहीं है। छोटे से ही मैंने गाजर के हलवे को बनते हुए देखा है, तो उसे वो सारे प्रिपरेशन को इस आप कह सकते हो दिमाग में छप चुका है। इट्स ऑलरेडी स्टोर्ड इन माई माइंड। आज बस मैं उसे इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ प्रैक्टिकली, तो हो सके अच्छा ही होना चाहिए। आई एम जस्ट प्रेइंग, ओके? So let's go to the kitchen and see the whole process. And as I said, I'm not going to grate gajar, okay? It's pressure cooker cooked gajar ka halwa. तो आपका टाइम भी बचेगा. It's an easy recipe. So please try this easy and quick recipe in this winter season. और गाजर के हलवे का मजा उठाइए with your family. Let's go to the kitchen. गाजर तो स्टार इंग्रेडिएंट है, तो ज़्यादातर लोग रेड कलर के गाजर लेते हैं इंडिया में। पर आपको अगर नहीं मिलते रेड कलर के, जैसे मुझे तो नहीं मिले, तो ऑरेंज रेड कुछ भी चलेंगे। बस आप अच्छे फ्रेश गाजर लीजिए। मेरे वाले बड़े सॉफ्ट
फ्रेश है। और इसे अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि कभी कभी बीच में भी मिट्टी वगैरह फंसे होते हैं। अच्छे से धोइए, इसका हेड और टेल काटिए और बीच से हाफ करिए और रफली चॉप करिए। और बीच में जब आप काटेंगे ना तो आपको वाइट वाइट पार्ट होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसे निकाल दीजिएगा। मेरे वाले गाजर में नहीं था ये, मैंने नियरली 1 किलो गाजर लिए गाइस, रफली काटे। एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रेशर कुक इट, तो प्रेशर कुकर लीजिए और थोड़ा सा घी डालिए। अगर घर का घी है तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने तो खरीदा हुआ घी यूज़ किया है। थोड़ा सा घी डालिए बस। हम रफली इसलिए भी काट रहे हैं क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं और 2 विसल हमें चाहिए बस। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, ग्रेट नहीं करना, जल्दी बनेगा, इजी बनेगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल पतला पतला करके नहीं काटना है। तो ये मैंने घी डाला था और आप ये रफली चॉप्ड किए हुए कैरेट्स उसमें डालिए और फिर इसको थोड़ा सा सॉटे कीजिए। हल्के हाथों से कीजिए, ज़ोर ज़ोर से मतलब मत घुमाइए लेडल को, ओके। तो हल्के हाथों से धीरे धीरे मीडियम टू हाई फ्लेम में हम करेंगे, ओके। तो हमने घी डाला है और थोड़े से हमने कार्डमम भी डाल दिए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैंने कार्डमम 6 लिए थे, उसको रफली उसको मैंने ऐसे जस्ट कूट लिया था, ओके। और वैसे मैंने डाल दिए। तो आप देख सकते हैं वो दाने जो हैं वो कार्डमम के, इलायची के हैं। और थोड़ा सा गर्म पानी में डाल रही हूँ, उसके बाद मैं ढक्कन बंद करूँगी। मैं दूध नहीं डाल रही हूँ अभी, कुछ लोग दूध भी डालते हैं, बट क्या होता है ना, इस वक्त अगर हम दूध डालें प्रेशर कुकर में तो कभी कभी फट जाता है। तो मैं दूध जो है वो प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट हम गर्म पानी, हल्का गर्म पानी दिया है और इसमें हम थोड़ा सा सॉटे करके फिर हम 2 विसल लगवाएंगे बस। तो मेरा ये दूसरा विसल आ चुका है। तो ये कुक्ड हो चुका है हमारा गाजर और हम इसको अलग रख देंगे ताकि ये अपने आप डीप्रेशराइज होकर इसका स्टीम निकल जाए और ठंडा हो जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं खोया या मावा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसकी जगह डालने वाली हूँ छेना। तो आइए छेना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है आधा लीटर मिल्क और हाई फ्लेम में रखकर उसे धीरे धीरे चला रही हूँ। उसके बाद आपके पास अगर वाइट विनेगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। एक मीडियम साइज़ का मैंने लेमन लिया है, हाफ उसका आधा लिया है और उसका मैं जूस इसमें डाल के धीरे धीरे मैं इसे हिलाती रहूँगी। तो क्या होगा कि दूध फट जाएगा, ओके। और जब दूध फटेगा तो हमारा अच्छा सा छेना निकलेगा और जिसे हम खोया की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो हो गई ना इतनी अच्छी बात, हमें बाज़ार से कुछ खरीदना भी नहीं पड़ा और घर पे ही सब कुछ हो गया। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक व्हेन यू डोंट हैव अ खोया। तो आप इस छेना का यूज़ कर सकते हैं गाजर में और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने खोया नहीं डाला है। सो अब हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये बन गया है तो छेना। तो अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो कोई भी मसलिन या कॉटन का क्लॉथ लीजिए, उस पर आप छेना डालिए और उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसको वॉश करना है। सो नाउ धीरे धीरे आप एक एक स्कूप लेकर के डालते जाइए और उसको फिर अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिएगा। स्क्वीज़ करने के बाद जो स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, वो ये कि जैसे मैंने कहा था अभी, इसको अच्छे से वॉश करना है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो हो सकता है कि जो इसका खट्टापन है वो गाजर में ट्रांसफ़र हो जाए और स्वाद का तो फिर कबाड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितने खिले खिले लग रहे हैं, मैंने अच्छे से वॉश कर लिए, ओके। तो अभी एक हैवी बॉटम्ड कढ़ाई लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप घी ऐड कीजिए, ओके। तो मैं कुकर में भी बना सकती थी, बहुत से लोग कंटिन्यू करते हो कुकर में ही, ओके। लेकिन मैंने सोचा कि कढ़ाई में इजी रहेगा, ओके, लेडल का मूवमेंट और आप लोगों को भी अच्छे से दिखेगा। तो देखिए मैंने वो सारा जो कुक्ड जो अच्छे से पक चुका है गाजर वो ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ा पानी भी है इसीलिए मैंने हाई फ्लेम रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम इज़ फाइन, ओके। और हल्के हाथों से इसको आप मिक्स करते रहिए ताकि ये चिपक ना जाए, जल ना जाए। तो जब थोड़ी देर के लिए आप इसे पकाइए, 2-3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा पानी वानी इसका सूख जाए।
उसके बाद हम इसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं, जैगरी पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें मिल्क डालते हैं, दूध, नॉर्मल दूध, ओके। और ये मेरा लूक वार्म है, थोड़ा सा हल्का गर्म है, तो ये मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं जैगरी पाउडर डालूँगी। तो अगर आपके पास पाउडर नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। Jaggery is a very healthier and a good alternative to white sugar, guys, and it retains its nutrients during the whole processing because it's an unrefined form of sugar. तो इसीलिए जैगरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब भी आप कोई भी हलवा या कोई स्वीट बना रहे हैं। तो मैंने अभी अंदाज़न 5-6 चम्मच डाले हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बट आई विल एडवाइज़ यू कि आप एक ही बार में बहुत सारा पाउडर, जैगरी पाउडर या गुड़ ना डालें, उससे थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ सकता है। तो आप बारी बारी से, मतलब एक एक करके डालिए। शुरू में आपने 4 या 5 चम्मच डालिए, उसके बाद थोड़ा टेस्ट करिए, उसके बाद आप डालिए। तो देन आई थिंक परफेक्ट जो स्वीटनेस है या बैलेंस रहेगा स्वीटनेस का। तो अब मैंने थोड़ा 2-3 चम्मच और डाल दिए जैगरी पाउडर के। उसके बाद उसको अगेन आप सॉटे करते रहिए, हाई फ्लेम में ही है अभी भी गैस। और अब हम डाल देंगे छेना जो हमने बनाया था, राइट। तो ये ऐड करने के बाद अगेन वही प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे से हिलाते रहिए, हाई फ्लेम में ही रखिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब गाजर का हलवा बन के रेडी होगा ना, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने खोया नहीं डाला है। तो बिकॉज अभी हम उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, उस स्टेज पे जब हमारा ये थोड़ा ड्राई हो गया है, तो अब हम नट्स एंड रेसिन्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे घी में। तो मैंने यहाँ पे कैश्यूज़ एंड रेसिन्स लिए हैं, काजू और किशमिश, और ब्लैंच्ड एक रात पहले सोक किए हुए वो आमंड्स भी है। और अभी मैंने थोड़े से 6-7 जो इलायची है वो भी कूट के इसमें क्रश करके डाल दिए हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं लास्ट में डालने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारा ये तो जो भी मॉइस्चर है या वाटर कंटेंट है, जो भी दूध था, वो सब कुछ नियरली ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। विदाउट ड्राई फ्रूट्स तो मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, बट ये ऑप्शनल है गाइज। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा रही हूँ, गार्निशिंग के वक्त मैं थोड़ा ऐड करूँगी। अभी थोड़े से मैं आमंड्स फ्लेक्स भी ऊपर से छिड़क दूँगी इसमें, और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो guys, we are done. You can see I have already done the garnishing part, and ये हमारा bowl of गाजर का हलवा with गुड़ is ready. मैं आपको थोड़ा चम्मच से लेके दिखाती हूँ, देखिए दानेदार, so yummy. Believe me guys, it's so delicious, so yummy कि आपका दिन बन जाएगा। बहुत अच्छी बनी है ये गाजर का हलवा गुड़ के साथ, विदाउट खोया, विदाउट मिल्क पाउडर। ज़रूर ट्राई करें, ये हेल्दी है, जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाया है ना। यू विल लव इट। And guys, do show your love by liking, subscribing and sharing this channel. Till then, bye bye, love you.